जैसे जैसे मानसून का समय नजदीक आ रहा है, भारत के कई जगहों पर, चाहे वो समुद्री क्षेत्र हो या लैंड रीजन, मौसमी सिस्टम थोड़े से बनने शुरू हो रहे हैं। लेकिन इस समय अगर हम सूरज की तपिश को देखें तो लगता है कि जैसे सभी मौसमी सिस्टमों से अकेले मुकाबला करने को तैयार है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। अगले 3 दिन 29-30 अप्रैल और 1 मई को देश भर में कितना हो सकता है बदलाव मौसम में, आइए जानेंगे इस बुलेटिन में। इस समय उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर कर्नाटक के बीच में एक ट्रफ बना हुआ है, आप देख सकते हैं, जहां पर हवाएं आने के बाद अपना रुख बदल ले रही हैं और साथ ही साथ हवाओं की मिक्सिंग भी हो रही है। बंगाल की खाड़ी की तरफ से चलने वाली हवाओं की पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर असम के बीच भी एक ट्रफ नजर आ रहा है और उत्तर भारत पर WD का असर है। एक WD 1 मई को उत्तर भारत में दस्तक दे सकता है। उस दौरान उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में, कश्मीर से उत्तराखंड और मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और वेस्ट उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बदलाव मौसम में 1-2 मई से हमें दिखाई दे सकता है और तापमान में कुछ गिरावट हो सकती है। फिलहाल अगले 24 घंटों की बात करते हैं। सबसे पहले 29 अप्रैल की 29 अप्रैल को आप देखिए, पंजाब का पूर्वी हिस्सा, हरियाणा के अधिकांश भाग, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उत्तराखंड के भी दक्षिणी भागों, साथ साथ उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, बिहार के कुछ हिस्सों और झारखंड, छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा की काफ़ी तेज़ हवाएं चलेंगी। इन हवाओं के प्रभाव से जिन राज्यों का मैंने जिक्र किया, इन भागों में तापमान में और वृद्धि हो सकती है। जी हाँ, बुंदेलखंड रीजन उत्तर प्रदेश का और इससे सटा हुआ मध्य प्रदेश इस समय भीषण गर्मी का सामना कर रहा है। अगर आप दिल्ली में हैं, अगर आप बिहार, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा में है और आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो आपको बता दें कि आपके क्षेत्र से भी ज़्यादा गर्मी यहाँ मध्य उत्तर प्रदेश और इससे सटे हुए मध्य प्रदेश के भागों पर पड़ रही है। उसकी वजह यह है कि इस समय सूरज का जो सबसे ज़्यादा ड्यूरेशन है वो इसी रीजन पर होता है। कर्क रेखा के पास से, कर्क रेखा का रीजन है ये, तो यहाँ पर सूरज का जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी, पश्चिमी दिशा और उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं जो लगातार काफ़ी स्पीड गति से चल रही हैं, ये हवाएं यहाँ पर सूरज की रोशनी को पूरी तरह से अनफिल्टर्ड कर रही हैं, यानी कि कोई बैरियर नहीं है उसकी राह में, वायुमंडल में, और पूरा का पूरा धूप का असर यहाँ पर पहुँच रहा है। भीषण गर्मी यहाँ पर लगातार पहुँच रही है। साथ ही पीछे से जो गर्मी का मौसम है उसकी गर्मी लेकर भी हवाएं पहुँच रही हैं, तो सिचुएशन बेहद असहनीय हो रही है। और सुझाव यही है कि ये जो गर्मी है यहाँ पर वो जानलेवा है। अपना ख्याल रखें, अपने लोगों का ख्याल रखें, मवेशियों का भी, किसान भाई ख्याल रखें यहाँ पर। और अगर हम दक्षिण भारत के क्षेत्रों में देखें तो यहाँ पर केरल और कर्नाटक के कुछ भागों, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में, पूर्वोत्तर में काफ़ी ज़्यादा जगहों पर बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों में है। पर्वतीय इलाकों में आज भी बारिश हो सकती है। कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में इंटेंसिटी लाइट रहेगी, कहीं कहीं पर मॉडरेट रेन भी हो सकती है। लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली और उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री से लेकर इधर श्रीनगर और गुलमर्ग के बीच में, लद्दाख में भी लाइट रेन होने की संभावना है। अगले 24 घंटों के बाद की बात करते हैं, यानी कि 30 अप्रैल की, जो कि कह सकते हैं प्री मानसून सीजन के इस साल का जो दूसरा महीना है, और इसके बाद 1 महीना और रहेगा प्री मानसून का। उसके बाद मानसून सीजन शुरू हो जाएगा 1 जून से। यहाँ पर उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों पर देखिए WD का इम्पैक्ट रहेगा, तो कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में बारिश जारी रहेगी। मॉइस्चर थोड़ा सा बढ़ रहा है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों पर, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर समेत नजीबाबाद के बीच का जो हिस्सा है, इन भागों में कहीं कहीं पर बादल आ सकते हैं। कल शाम को थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन ज़्यादा संभावना नहीं है। थोड़े मिक्सिंग है हवाओं की, एक तरफ बंगाल की खाड़ी की हवाएं पहुंच रही हैं, दूसरी पश्चिमी दिशा की हवाएं चल रही हैं, तो अलग अलग प्रकृति की, नेचर की हवाएं यहाँ पर होने की वजह से थोड़ा सा सिस्टम बन सकते हैं। उत्तरी हरियाणा और उत्तरी पंजाब में भी कहीं कहीं पर जालंधर, पठानकोट, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, करनाल, अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर में भी कुछ बदलाव हो सकता है और दिल्ली में भी शाम के समय आंधी आ सकती है। राजस्थान के बाकी हिस्सों में, राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में और बाकी हरियाणा, पंजाब में, उत्तर प्रदेश के शेष भागों में मौसम बेहद गर्म रहेगा। राजस्थान और गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन भागों में भी तापमान में काफ़ी बढ़ोतरी रहेगी और ओडिशा तथा उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं पर बूंदाबांदी हो सकती है। इधर बिहार में बारिश बढ़ रही है। पहले भी मैंने बताया था कि 30 अप्रैल और 1 मई के आसपास काफ़ी ठीक ठाक बारिश कुछ इलाकों में हो सकती है, तो यहाँ भागलपुर से सिवान के बीच में उत्तरी हिस्सों में और पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। झारखंड और गंगीय पश्चिम बंगाल के अधिकांश भागों में ड्राई वेदर रहेगा। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर में बारिश एज यूजुअल जारी रहेगी। दक्षिण में केरल में जारी रहेगी लगातार। ऐसा लग रहा है कि केरल में निरंतर मानसून चल रहा है। आमतौर पर केरल में काफ़ी बारिश होती है, प्री मानसून में भी, पोस्ट मानसून में भी और मानसून में भी, लेकिन पिछले 1-1.5 महीने से जिस तरह की बारिश केरल में हो रही है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मानसून आ ही चुका है। हालांकि ये सच्चाई नहीं है। प्री मानसून की ऐसी गतिविधियां यहाँ पर बनी हुई है, फ्रीक्वेंसी टूट नहीं रही है और लगातार हवाएं चल रही हैं।
आर्द्र और इस वजह से यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है। इधर देखिए 1 मई को नया WD उत्तर भारत में दस्तक देगा। ये दिन भर का 24 घंटे का प्रोजेक्शन है, इसलिए आपको यहाँ पर स्कैटर्ड रेन नज़र आ रही है और कश्मीर से दूर नज़र आ रहा है। लेकिन ये सिस्टम शाम होते होते पश्चिमी कश्मीर के भागों पर पहुँच जाएगा और इसका इम्पैक्ट धीरे धीरे वेस्टर्न हिमालयन रीजन में कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में दिखाई देगा। हालांकि 1 मई को भी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश पर पहले वाले WD का जो वर्तमान में बना हुआ है उसका असर रहेगा, साथ ही बंगाल की खाड़ी की पहुंचने वाली हवाओं का असर रहेगा। तो दो तरफ से यहाँ पर हवाएं रहेंगी। तो उत्तराखंड और हिमाचल में 1 मई को ठीक ठाक बारिश हो सकती है। उसके बाद WD जब आएगा तब बारिश और बढ़ेगी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में अब देखिए उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों के साथ साथ मिड रीजन में भी थोड़े बहुत डिस्टर्बेंस नज़र आ रहे हैं और एक ट्रफ यहाँ पर स्ट्रेच हो रही है। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश पर बनी हुई थी वो धीरे धीरे स्ट्रेच होकर आगे हरियाणा तक पहुँच सकती है और इसी वजह से मॉइस्चर यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से भी पहुँचेगा। तो दिल्ली में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में और ईस्ट उत्तर प्रदेश के जो तराई वाले रीजन भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। बिहार में माफ़ कीजिएगा, बिहार में अधिकांश भागों में और झारखंड तथा पश्चिम बंगाल के कई क्षेत्रों में और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे तो हवाएं पश्चिमी दिशा की और प्रोमिनेंट हो रही हैं 1 मई को। और 1 मई को बहुत ज़्यादा गर्मी इन क्षेत्रों में पड़ेगी। जो बुंदेलखंड का रीजन है वो 30 अप्रैल से थोड़ा सा रिलीफ महसूस कर सकता है उत्तर प्रदेश का, और साथ ही साथ उससे सटा हुआ मध्य प्रदेश का खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना, रीवा और ग्वालियर, गुना का जो क्षेत्र है इन भागों में थोड़ी सी राहत मिल सकती है। लेकिन यहां पर गर्मी बढ़ जाएगी। दक्षिण भारत में बारिश जारी रहेगी, पूर्वोत्तर में बारिश जारी रहेगी। आपको बता दें कि 2 मई से राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में भी थोड़ा बदलाव हो सकता है। मौसम का रुख जो है वो थोड़ा सा उसमें नरमी देखने को मिल सकती है। फिलहाल गर्मी बहुत प्रचंड है, बारिश का इंतजार आपको है। देश के अधिकांश इलाकों में है, केरल और पूर्वोत्तर को छोड़ दें तो इंतजार ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में ख़त्म हो, मई के पहले सप्ताह में। लेकिन उससे पहले जिस तरह की गर्मी पड़ रही है उससे अपने आप को बचा कर रखें, सुरक्षित रहें। इस वीडियो में अभी इतना ही। आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।